हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइस, आज हमारा सेकंड लेक्चर है करंट अफेयर सीरीज का, जिनमें हम वन लाइनर्स के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हो मेरे साथ, अगर आप लोग नए हो तो आपको बस कुछ नहीं, मैं वन लाइनर नोट डाउन करवाऊंगा, उनको थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, आपको वो वन लाइनर लिखने हैं। ये वन लाइनर किस तरीके से डेली बेसिस पे है क्या, ये वन लाइनर आपकी कंप्लीट तैयारी है। जो भी न्यूज़ में रहता है या कुछ कंटेम्प्रेरी है, पहले न्यूज़ में रह चुका है, आपने छोड़ दिया है, वो चीज़ पढ़ नहीं पाई है, वो सब मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। आप बस नोट डाउन करें मेरे साथ, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको चीज़ें कुछ ना कुछ रिपीट होती ही जाएंगी और चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। आप ये मत समझना डेली बेसिस पे पढ़ना है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में नहीं रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं पर न्यूज़ में हैं, है ना। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में उसी साल का नहीं आता है, आप याद रखना। कंटेम्प्रेरी आता है जो 3-4 साल से न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ओके। जैसे वैक्सीन का क्वेश्चन आया था, तो वैक्सीन इस साल तो नहीं था न्यूज़ में, लास्ट टू लास्ट ईयर था, पर इस साल क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही होता है, कंटेम्प्रेरी चीज़ें आती हैं, तो उनको हम वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स मेकिंग कर रहे हैं लास्ट टाइम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला आपका हाइड्रोजन से रिलेटेड है ना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, पहले तो याद रखना कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल ऑन अर्थ। अगर होती तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है ना। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारे अर्थ पर नहीं पाया जाता इन कन्वीनियंट नेचुरल रिजर्वायर्स। सेकेंड चीज, थोड़ा सा स्लो लगे तो 1.5 पे कर लेना, ठीक है। तो कैसे पाया जाता है, फाउंड इन H2O एंड डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकेंड, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल, तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर, ओनली वाटर, ठीक है। वाटर क्या है, ये बाय प्रोडक्ट। आप जब बर्न करोगे तो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, वो वाटर है। और सेकेंड, ऑल्सो सर्व एज फ्यूल फॉर इंटरनल combustion engines, ओके। सेकेंड टाइप का एक वर्ड था REXMK12, ये क्या है, तो उस याद रखना है, इजराइल का आर्म्ड रोबोट है। थर्ड आपका एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, SCO उनके मेंबर स्टेट के बीच में हुई थी, है ना। फोर्थ आपकी ऑकस अलायंस, US, UK और ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में पहला कब बनी थी, 1997 में। सेकंड, इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, बाय PM, ठीक है, नायब की प्रेसिडेंट। थर्ड, DIPP के अंदर वर्क करती है, DIPP का में कॉमर्स मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट आपका हाँ, कहता है म्यूरा, द्रवा और धनुवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MDD। इसमें क्या है, तो ये डिक्लेयर्ड किया गया है, कंजर्वेशन एरिया है ना, डिक्लेयर्ड एज दी वर्ल्ड्स
फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व वाई यूनेस्को, 5 कंट्री, ठीक है। कौन कौन है? अमेजोन ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और आपका क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो ये कंट्रियों में इंटर कंट्री है ना, इंटर स्टेट तो हम जैसे पढ़ते हैं ना इंडिया में, ये इंटर कंट्री है। तो वर्ल्ड का पहला है 7 आपका ये हो गया सी कुकुम्बर। तो पहले तो ये याद रखना है क्या ये, तो मरीन इनवर्टिब्रेट। सेकंड आपका अभी क्या न्यूज में क्यों है, लक्षद्वीप हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एरिया फॉर सी कुकुम्बर। ठीक है, इसलिए न्यूज में है और हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आपका 8th वन, हम्बोल्ट और पेरू करेंट। तो ये कहाँ से रिलेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। और कोल्ड करेंट है, ये 2 चीज़ें याद रखना, कोल्ड करेंट। 9th आपका एक पहल स्कीम, एक पहल कैंपेन है। तो ये टेली लॉ इनिशिएटिव है, टेली लॉ इनिशिएटिव। अब टेली लॉ इनिशिएटिव तो लॉ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया होगा, और नालसा तो ऐड ही रहता है इनमें, तो नालसा प्लस, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 2017। नेक्स्ट आपका समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया नेवी के बीच में होता है। सुंडा स्ट्रेट किस किस ओशियन को कनेक्ट करती है, तो याद रखना जावा सी को किससे, इंडियन ओशियन, ठीक है। सेकंड चीज गाइस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके जब से पेपर हुआ था, पेपर के बाद का पूरा करंट अफेयर है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लगेंगी पहले आप पढ़ चुके हो, तो मेरा काम है कंप्लीट करंट अफेयर देना, है ना। जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ना है हमको, इसलिए कुछ चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, आपको लगेगा कुछ पुरानी भी हैं नई भी हैं, क्योंकि डेली पेपर में इतना सारा करंट नहीं रहता, हमको सब कुछ पढ़ के चलना है, इसलिए हम शॉर्ट नोट बना रहे हैं ना। जो गलतियाँ हर बार करते हैं इस बार वो गलतियाँ नहीं करनी है। चलो, सुंडा स्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट आपका 11th वन कौन सा है, समुद्र शक्ति हो गया। लेक के बारे में, हाँ, लेक तंग्यानिका। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और सेकंड डीपेस्ट है आफ्टर बेकाल। कहाँ है बेकाल, रशिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका
खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो ये खावड़ा से समझ में आ रहा है आपको, गुजरात में है, गुजरात के कच्छ रीजन में। सेकंड हाइब्रिड है, एक पर्टिकुलर एक एनर्जी फॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, दो है। नेक्स्ट आपका खावड़ा हो गया। ब्लू फ्लैग के बारे में, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये बीच को मिलता है ना, और स्टैंडर्ड है तो FE करता है ना, कौन देता है? FE। कहाँ? डेनमार्क का है ये। सेकंड, अभी इंडिया में टोटल 10 थे, इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते, इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज तो नहीं होंगे, तो आप इसको मॉनिटर करते रहा करो। सेकंड, ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्टेड इन फ्रांस 1985। एक और चीज याद रखना, 33 क्राइटेरिया हैं, तो 4 फैक्ट याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा UPSC। 14th आपका ये हो गया सारे, हाइड्रोजन हो गया। अब आपका संवत्सरी, आपसे UPSC पता क्या पूछेगा? संवत्सरी क्या है, किस रीजन से रिलेटेड है? तो आप एक वर्ड में याद रखना, डे ऑफ फॉरगिवनेस मनाया जाता है जैनिज्म में, तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। एनुअल फेस्टिवल है। 15th आपका क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, किस किस के बीच में हुआ था ये? इंडिया US। नेक्स्ट आपका 16th, यहां लिख लीजिए, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको T/2 का अवार्ड मिला था, ठीक है। अलग से लिखवा दूं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है पहले याद रखना, UP। सेकंड, इसको T/2 का अवार्ड मिला था, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ डबल हो चुकी थी। नेक्स्ट आपका 17th, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर? अलीगढ़ में, इन अलीगढ़। सेकंड, कब एस्टेब्लिश? आपका 1886 UP। नेक्स्ट आपका, इन्होंने क्या किया था, तो एक लाइन में आप लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए, कन्वर्टेड हिज होम टू प्रेम महाविद्यालय, महाविद्यालय in 1909. It is said to have been the country's first पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 18th आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये क्या है आपका? पहले तो कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है? कंपाइल्ड प्लस पब्लिश्ड, कौन करता है? NSO, ठीक है। सेकंड बेस ईयर क्या है? 2011-12। नेक्स्ट आपका 19th 8 कोर इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री थोड़ा सा क्या है ऑनलाइन मेरे लिए नया है,
ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन तो मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, फिजिकल फॉर्म में आपको पढ़ाना है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, उस पर वर्क कर रहे हैं, चीज़ें ईजी हो जाएंगी थोड़े टाइम में। इसका आपका इंडस्ट्री में वेटेज कितना है आपका टोटल 14.27%, याद रखना, लगभग मोर देन 40 है, 40 याद रखना। सेकंड, सबसे पहले आपका आरपी आएगा, रिफाइनरी आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये सीक्वेंस याद रखना, पूछा जाता है। फिर स्टील आएगा, फिर कोल आएगा वेटेज के अकॉर्डिंग, फिर क्रूड ऑयल आएगा, फिर आपका नेचुरल गैस आएगा, फिर आपका सीमेंट आएगा, और सबसे लास्ट में फर्टिलाइजर आएगा। पहले तो यही याद रखना कि कौन कौन है इसमें, ठीक है। उसके बाद उनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है वो याद रखना। नेक्स्ट आपका लीडरशिप, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसे अपन लीड आईटी करके भी बोलते हैं ना। लीडरशिप मतलब लीड और आईटी किस किस के बीच में है, तो लॉन्च बाय स्वीडन की गवर्नमेंट प्लस इंडिया की गवर्नमेंट। कब किया, एट द यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 विथ द सपोर्ट ऑफ WEF। थोड़ा साइड में दिख नहीं रहा होगा पर मैं बोल देता हूँ, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जॉम्बी कोरल्स ने है, कोरल्स यूपीएससी का फेवरेट है, पर जॉम्बी कोरल्स क्या है, तो याद रखना ये ऐसे कोरल्स हैं दैट लुक्स हेल्दी पर उनमें रिप्रोड्यूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे कोरल्स दैट लुक्स हेल्दी बट इट इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस। चलो आज के 20 फैक्ट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, रिवीजन करते रहें। मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, तो आप वो क्वेश्चंस भी लगाएं। डेली बेसिस पे जो हम पढ़ रहे हैं उसके शाम को क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल है UPSC MCQ 20 करके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।